हर हर महादेव। जय केदार मित्रों, मैं हिना टूर ट्रैवल्स मैनेजर हितेश जोशी आपके सामने केदारखंड से मैं आपके सामने तो आज मैं आपको केदारनाथ की कुछ रोचक जानकारी और केदारनाथ की कथा के बारे में बताऊंगा। इस साल का ये आखिरी प्रणाम है बाबा केदार के चरणों में। इस बार मैं 9 टाइम आया हूँ यहाँ पे। मैं आपको बाबा केदार के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। बाबा केदार का जो मंदिर है, ऐसा कहा गया है कि वो पांडवों के हाथ से बना हुआ है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, पांडवों ने बहुत साल राज कर लिया, तो उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि हमको स्वर्ग जाना है, वो भी शरीर के साथ स्वर्ग जाना है। सब पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने अनुरोध किया कि आज दिन तक कन्हैया आपने हमको गाइड किया है, आगे भी हमको गाइड कीजिए कि हम कैसे सशरीर स्वर्ग में जाए। तो अपने पुराणों में कहा गया है कि 3 लोक में स्वर्ग लोक ब्रह्मा जी का, पाताल लोक विष्णु जी का और पृथ्वी लोक भगवान शिव का। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि आपको पृथ्वी लोक से अगर सशरीर स्वर्ग में जाना है तो भगवान शिव की अनुमति और शिव के गाइडेंस से ही आप जा सकते हैं। तो आप देवभूमि उत्तराखंड, अभी उत्तराखंड हम बोलते, उस टाइम देवभूमि बोलते थे उसको, कि देवभूमि में जाइए और भगवान शिव आपको दर्शन देंगे, तो ही वो आपको रास्ता देंगे आगे जाने का, क्योंकि जो स्वर्गारोहण का रास्ता है वो केदारखंड से होके ही जाता है। देवभूमि का जो द्वार कहा जाता है वो कहा जाता है हरिद्वार। सब पांडव हरिद्वार पहुंचे, तो ये बात जब माता पार्वती को पता चली तो वो भगवान शिव से रुष्ट हो गई। उसका कारण ये था कि उन्होंने कहा कि पहले भी 2 इंसान इस धरती पे आ गए, क्योंकि पहले ये देवभूमि में कोई इंसान नहीं रहते थे। यहाँ पे यक्ष, देव, गंधर्व, किन्नर सब रहते थे। तो माता पार्वती ने कहा कि पहले भी 2 इंसान आए। सबसे पहले भागीरथ जी आए, उन्होंने 5500 साल तपस्या की भागीरथ पर्वत पे और माँ गंगा जी को धरती पे अवतरित किया। तो वो जगह उनके नाम से हो गई, भागीरथी पर्वत कहलाने लग गया वो। और दूसरे आए यहाँ पे नर नारायण बद्रीनाथ में, तो वो जगह उनके नाम से हो गई। तो अब ये धरती पे किसी भी मानव को नहीं आने देना है। भगवान शिव ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनको डरा के वापस भेज देता हूँ। तो भगवान शिव ने एक भयंकर राक्षस का रूप लिया और हरिद्वार में खड़े हो गए। जब पांडवों का उनका आमना सामना हुआ, भगवान उनको डराने लगे, तो पांडव भी बहुत बड़े योद्धा थे, वो कहाँ डरने वाले थे। तो उनमें सबसे जो शक्तिशाली भाई थे भीमसेन जी, उन्होंने अपना ये दायां घुटना जमीन पे टिकाया और एक वृक्ष जमीन से उखाड़ के उस राक्षस पे फेंका। वो वृक्ष था बिलपत्र का। तो भगवान शिव अपने स्वरूप में आ गए। आज भी वो जगह को आप जाएंगे तो हर की पौड़ी के पीछे जो जगह है उसका नाम है भीमगोड़ा। वो भीम जी के नाम से ही वो जगह का नाम पड़ गया। भगवान शिव अपने रूप में आ गए और उनको देवभूमि में घुसने का रास्ता मिला। वहाँ से वो भगवान ने उनको बताया कि आपको देवभूमि में आप तभी आ सकते हैं जब आप 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करेंगे। उसके बाद आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप YouTube सर्च कर सकते हैं, लाखा मंडल ऐसी जगह है जहाँ पुरातत्व विभाग अभी भी खुदाई करता है तो हजारों शिवलिंग निकलते हैं। वो शिवलिंग पांडवों ने ही स्थापित किए थे। वहां से होते हुए चारों धाम का विचरण करते हुए पांडव पहुंचे बुड्ढा केदार नामक एक जगह है, जहाँ पे जो ओरिजिनल केदार है बाबा केदार, उससे भी बड़ा शिवलिंग है उधर। और उस पे 5 पांडव, गणेश जी, कार्तिकेय, माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा प्राकृतिक रूप से स्थापित है। वहाँ पे भगवान शिव ने बूढ़े आदमी के रूप में पांडवों को दर्शन दिए, लेकिन पांडव वहाँ भी समझ नहीं पाए, वहाँ से आगे निकल गए। फिर पहुंचे गुप्त काशी नामक स्थान, जो गौरीकुंड से 25 किलोमीटर पहले है। आप सबने देखा होगा अर्धनारेश्वर रूप, भगवान का अर्धनारेश्वर, शिव और शक्ति का स्वरूप। अर्धनारेश्वर का जो प्राकट्य स्थल है वो गुप्त काशी ही है। भगवान ने वहाँ गुप्तवास किया और अर्धनारेश्वर रूप में पांडवों को दर्शन दिए और पांडवों को आगे का मार्ग प्रशस्त किया कि आप गौरीकुंड होते हुए जाइए। गौरीकुंड में माता कुंती के प्राण निकल गए और उनको वहीं दाह संस्कार करके वो आगे निकल गए। आगे निकल के जो अभी हम जिस जगह खड़े हैं, इस जगह को केदारखंड कहते हैं।
पहाड़ों के बीच में बना हुआ बहुत बड़ा मैदान है। जब पांडव यहाँ ऊपर पहुंचे तो बहुत सारे भैंसे चर रहे थे यहाँ पे। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची, तो भगवान शिव भी एक भैंसे का रूप लेके उन सभी भैंसों में घुस गए। लेकिन उनमें से जो सहदेव थे वो बहुत बुद्धिमान और उनको आगे पता चलता, तो सहदेव ने युधिष्ठिर जी को बोला कि भगवान शिव इन्हीं भैंसों में है, लेकिन अब हमको पता करना अपनी बुद्धि से कि किसमें है। तो जो आप देखेंगे मेरू और सुमेरु पर्वत, उसके बीच में बाबा केदार का मंदिर है। तो युधिष्ठिर जी ने भीमसेन जी को बोला था कि आप इन दोनों पर्वत पे अपने ऐसे पैर रख के खड़े हो जाइए और इन सब भैंसों को नीचे से निकालिए। तो भीमसेन जी वहां खड़े हो गए और बाकी सब भाई गदा लेके उन भैंसों को मारने लगे। बाकी सब भैंसे तो पैरों के नीचे से निकल गए थे, लेकिन खाली एक भैंसा था वो इधर से उधर दौड़ रहा था, लेकिन नहीं निकला। उसको बहुत मारा पांडवों ने। लेकिन उसी टाइम युधिष्ठिर जी ने बोला कि यही भगवान शिव है। ऐसा सुनते ही भगवान शिव ने जमीन में मुंह घुसा दिया। आप सबको पता होगा केदार का शाब्दिक अर्थ होता है दलदल, कीचड़, उसी नाम से, क्योंकि भगवान शिव ने उस दलदल में मुंह घुसा दिया और पीछे से भीमसेन जी ने पूंछ पकड़ ली। पूंछ पकड़ी, भगवान शिव अपने स्वरूप में आ गए। जो मुख उन्होंने जमीन में घुसाया था वो मुख निकला है पशुपतिनाथ, नेपाल। तो वैसे तो अपने 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में 11वां ज्योतिर्लिंग बाबा केदार का है, लेकिन ये ज्योतिर्लिंग तभी पूरा होता है जब हम पशुपतिनाथ की यात्रा भी करते हैं। भगवान अपने स्वरूप में आए, पांडवों को दर्शन दिए और 1.25 महीने तक पांडवों ने देसी गाय के घी से उनकी मालिश की, क्योंकि उन्होंने गदा से जो मारा था भगवान को बहुत मार लगी थी। 1.25 महीने तक उन्होंने देसी घी से उनका अभिषेक किया, उनका मालिश किया। फिर भगवान ने उनको बोला कि आपको इस देवभूमि में पंच केदार, पंच बद्री की स्थापना करनी पड़ेगी। पंच केदार की स्थापना की, पंच बद्री की स्थापना की। ये देवभूमि उत्तराखंड में एक केदार नहीं है, 5 केदार है, 5 बद्री है, पंच प्रयाग है। वहां पे स्थापना करने के बाद यहाँ से आगे का मार्ग उनको प्रशस्त किया भगवान शिव ने। यहाँ से होते हुए वो बद्रीनाथ, माणा गांव होते हुए स्वर्गारोहण की तरफ बढ़े। जय श्री केदार।